डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में एक्सरसाइज 1.7 यानी 7th एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लॉन्ग आंसर के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस। एक टेस्ट ले रहे क्लास में जिसमें टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 15 है। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स है एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे नोट करा दो, करेक्ट आंसर के लिए है 4 मार्क्स। अगर कोई बच्चा रॉन्ग आंसर करा तो उसको कितने मार्क्स है? यहाँ पे -2 मार्क्स आते हैं। समझो कोई स्टूडेंट 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करा जिसमें से एक राइट है एक रॉन्ग है, तो 4 मार्क्स जो है ना राइट के आते हैं, रॉन्ग के 2 चले आते हैं, तो उसको आते हैं टोटल 2 मार्क्स। तो वो हिसाब से समझना है। यहाँ पे भारत फर्स्ट 2 बिट दिया यहाँ पे। फर्स्ट बिट क्या है? भारती अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस बट ओनली 9 आंसर्स आर करेक्ट। भारती एक स्टूडेंट है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे? ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। वो तो 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे उन्हें, लेकिन करेक्ट कितने करे उसमें से? आंसर 9 क्वेश्चन जो है ना करेक्ट करे। व्हाट इज हर टोटल स्कोर? अब वो स्टूडेंट का टोटल स्कोर कितना है मालूम करना है आपने। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिया? 15 दिया। करेक्ट आंसर कितने हैं? करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स 4 मार्क्स है, इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स। ये लिख देना, जो भी दिया पहले गिवन लिख देना। उसके बाद क्या है? फर्स्ट बिट भारतीय स्कोर कितना है? 4 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर। बोलना भाई कितने आंसर करेक्ट करे भारतीय? 9 आंसर करेक्ट करे। तो 4 इंटू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स प्लस -2 इंटू नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स। सही है। तो भारतीय के स्कोर कैसा मालूम होता? कितने आंसर करेक्ट करे उसको मल्टीप्लाई करो 4 से, कितने आंसर रॉन्ग करे उसको मल्टीप्लाई करो -2 से। तो ये आ गया 4 इंटू 9 प्लस -2 इंटू 6। सही है। 4 9 36, -2 इंटू 6 कितना हो गया? -12 इक्वल टू 24। ये आ गया भारती का स्कोर, 24 मार्क्स लेके आए। सेकेंड, 1/2 आवर फ्रेंड हेमा जो है ना उनकी भारती की फ्रेंड है, अटेम्प्ट्स ओनली 5 क्वेश्चन। सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ऑल करेक्ट। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ऑल करेक्ट, मतलब एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है? करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स है। तो हेमा को कितना आते हैं? 20 मार्क्स। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 20। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप लोग क्या करो, कमेंट में लिखो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स a प्रॉफिट ऑफ ₹9 पर बैग। 9 रुपीज पर बैग का एक बैग बेचे तो प्रॉफिट कितना हो रहा? कौन सा बैग है वो? वाइट सीमेंट सोल्ड। एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग फॉर ग्रे सीमेंट सोल्ड। यहाँ पे जो गिवन है वो लिख दिया मैं। गिवन क्या है? प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 वाइट सीमेंट बैग कितना है? यहाँ पे ₹9 है। लॉस ऑन सेलिंग 1 ग्रे सीमेंट बैग, जो ग्रे कलर का रहता है ना जो सीमेंट, वो बैग अगर बेचे तो उनको लॉस हो रहा 5 रुपए का एक बैग पे। अगर वही वाइट सीमेंट बैग बेचे तो एक बैग पे प्रॉफिट कितना हो रहा? 9 रुपीज़ का। अब ये हिसाब से अपने को यहाँ पे 2 बिट है, ये अपने को करना है। द कंपनी सेल 7000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स। तो 7000 जो है ना वाइट सीमेंट के बेचे, 6000 जो है ना ग्रे सीमेंट के बेचे। तो अब मालूम करना है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सिंपल है। जो वाइट सीमेंट का है 7000 इसको मल्टीप्लाई करो ₹9 से। जो ग्रे सीमेंट है 6000 का, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से और माइनस कर दो, क्योंकि ये तो लॉस है ग्रे वाला। तो अपने को आंसर आ गया। प्रॉफिट ऑन 7000 वाइट सीमेंट बैग, 9 इंटू 7000 ₹63,000। लॉस ऑन 6000 ग्रे सीमेंट बैग्स, 5 इंटू 6000 ₹30,000। क्योंकि यहाँ डिटेल दे दिया प्रॉफिट कितना हो रहा है एक बैग पे वाइट के और लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे ग्रे के। तो 63,000 प्रॉफिट का होगा, लॉस का हो गया 30,000। तो क्योंकि प्रॉफिट वाला ज़्यादा है तो जाहिर बात है प्रॉफिट ही छूंगा, लॉस तो नहीं होगा। तो नेट प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू 63,000 माइनस 30,000, यानी 33,000 का प्रॉफिट हो गया। फर्स्ट केस में 33,000 प्रॉफिट में। सेकेंड में, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल to have neither profit nor loss if the number of grey bags is 5500। अब यहाँ पे क्या है देखो, वाइट सीमेंट बैग कितने बेचना पड़ता कंपनी को जिससे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब जीरो पे रहना, ना प्रॉफिट हो ना लॉस होना। अगर ग्रे सीमेंट बैग जो है ना 5500 बैग सेल करे। सेकंड बिट में क्या दिया?
ग्रे सीमेंट बैग बेचे खाली, कितने बेचे 5500, मतलब लॉस हो रहा कंपनी को। तो कितने वाइट सीमेंट बैग बेचे तो वो लॉस कवर बराबर हो जाता था कि जीरो होना, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो मालूम करना है यहाँ पे। गिवन क्या है, व्हेन देयर इज नो लॉस देन द प्रॉफिट ऑन द, अब अपने को एक कंडीशन तो है, अगर लॉस नहीं होना है बोले तो प्रॉफिट जो वाइट सीमेंट बैग पे होता इक्वल टू लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग होना, सही है। जितना लॉस करे अगर उतना प्रॉफिट करे तो नो लॉस पे आते ना, तो यही तो मालूम करना है नो लॉस के लिए कितने वाइट सीमेंट बैग बेचना है। तो लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग कितना हुआ, क्वेश्चन में दिया आपने को 5400 जो है ना ग्रे सीमेंट बेचे, तो 5400 एक बैग पे लॉस कितना हो रहा, 5 रुपीज़ का हो रहा। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई अपने को 27,000 आता है, इसको मल्टीप्लाई कर कितना आता है यहाँ पे 27,000। अब ये 27,000 कवर करने के लिए कितने वाइट सीमेंट बैग बेचना, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स। तो एक पे जो है ना अपने प्रॉफिट होता 9 का वाइट सीमेंट वाले का, 27,000 का प्रॉफिट आना है लॉस कवर करने के लिए, तो एक बैग पे जो है ना 9 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा वाइट वाला, तो डिवाइडेड बाय 9 करो, जितने बैग्स आते हैं उतने बैग सेल करो। तो 27,000 लॉस वाला अमाउंट डिवाइडेड बाय 9 रुपीज़ जो एक वाइट का प्रॉफिट रहता बेचे, तो 9 1 जा 9 3 जा ऊपर 3 0 रख दो यहाँ पे, तो आ गया अपने को 3000 वाइट सीमेंट बैग अगर बेचे तो अपने को होता नो लॉस नो गेन। तो कुछ भी डाउट है तो क्या करना, कमेंट्स में लिखना और दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट नून 12 बजे 12 नून मतलब दोपहर के 12 बजे बस 10 डिग्री सी अबाउ जीरो। तो 12 बजे कितना टेम्परेचर था, 10 डिग्री सी अबाउ जीरो मतलब +10 था। गिवन द टेम्परेचर एट नून इज +10 डिग्री सी, ये जो दिया भाई लिख देना वो। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सी पर आवर अंटिल मिडनाइट, मतलब हर एक घंटे को कितना कम हो रहा हमारा टेम्परेचर, 2 डिग्री सी कम हो रहा। एसी डाले तो टेम्परेचर कम होता ना रूम का, वैसे ही समझो। तो यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर कम हो रहा हर एक घंटे में 2 डिग्री सी कम हो रहा, कब तक, रात तक ऐसा गिरते जा रहा टेम्परेचर। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सी बिलो जीरो, तो जीरो से भी 8 डिग्री से कम होने के लिए कितना टाइम लगता है बोल रहे हो ना, बिलो जीरो 8 डिग्री से बिलो जीरो मतलब क्या, -8 डिग्री से, ये समझ जाना। 8 डिग्री से बिलो जीरो में तो -8 है और अबाउ जीरो मतलब +10 है। तो यहाँ पे अपन लिखना है तो क्लैरिटी के लिए यहाँ पे लिख दे सकते हैं, ये जो है ना प्लस नहीं लिखे तो भी चलता, +10 ये है और -8 अपने को टेम्परेचर वहां तक जाता। तो क्या टाइम पे जाता, तो अपने को कंडीशन दिया क्या पहले वो समझ जाओ। 12 बजे दिन में 10 डिग्री से था, अब यहाँ तो टोटल फॉल कितना हुआ 10 डिग्री से अबाउ जीरो से, मतलब अबाउ जीरो, अगर ये लाइन है ये जीरो है, अबाउ 10 डिग्री से रहा तो यहाँ से आता -8 तक आ रहा है। तो कितना फॉल हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 फॉल हुआ और ये 8 फॉल हुआ, तो टोटल 18 फॉल हो गया ना। सही है, टोटल फॉल इन टेम्परेचर 10 डिग्री से एक -8 डिग्री से, 10 डिग्री से गिरता हुआ -8 तक आया, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो टोटल होगा 10 + 8 यानी 18 डिग्री से टोटल टेम्परेचर गिरा। एक घंटे में कितना गिर रहा, 2 डिग्री से गिर रहा। तो 18 डिग्री से गिरने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, 1 आवर के लिए 2 डिग्री से गिर रहा, टोटल 18 डिग्री से गिर रहा, तो 2 डिवाइड कर तो कितने आवर्स से मालूम है था, वो यहाँ पे कर रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9 आवर्स, मतलब टोटल 9 घंटे लगे ये टेम्परेचर +10 डिग्री सी से -8 आने के लिए। कितने घंटे लगे, 9 आवर्स, क्योंकि हर घंटे में कितने डिग्री टेम्परेचर गिर रहा, 2 डिग्री गिर रहा वहाँ पे। तो अब 12 बजे का दिया आपने क्वेश्चन में, 12 नून 12 बजे था अपने को +10, सही है, 12 बजे था अपने को +10, तो यहाँ से गिरते हुए 9 घंटे लगे अपने को -8 पे जाने के लिए। 12 से 9 जाने के लिए कितने टाइम होता है भाई, 9 PM तो होगा, दोपहर के 12 से 9 घंटे बोले तो 9 PM होता। तो एट 9 PM द टेम्परेचर वुड बी -8 डिग्री सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और एक्स्ट्रा भी दिया इसमें, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे अगर 10 डिग्री था, हर एवरी आवर 2 डिग्री सी टेम्परेचर गिर रहा, तो नाइट के मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे यानी टोटल 12 घंटे समझो, यहाँ से यहाँ तक, दोपहर से रात में आने, रात के 12 आने के लिए 12 घंटे होते हैं।
तो रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर था बोला, हर घंटे 2 डिग्री गिर रहा। सिंपल है। तो टेम्परेचर एट मिड नाइट, गिवन टेम्परेचर एट नून प्लस 10 डिग्री सी, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 12 नून एंड मिड नाइट, 12 नून यानी दोपहर के 12 से रात के 12 तक टाइम कितने घंटे होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। हर घंटा कितना गिर रहा, -2 गिर रहा। तो 12 इंटू -2 कितना हो गया भाई, सही है। 10 प्लस, पहले तो 10 था, फिर 12 इंटू -2 हो गया, तो 10 माइनस 24 होता। 12 बजे 10 था, हर घंटे -2 गिर रहा। कितने घंटे के लिए, 12 घंटे के। तो टोटल कितना होगा, प्लस इंटू माइनस होता, माइनस अपने को, एक प्लस है एक माइनस है, तो आ गया अपने को माइनस। 12 टू 24, 10 माइनस 24 कितना हो गया, 14 डिग्री सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो एवरी करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स है। पहले लिख देना आपने जो भी गिवन है अपने को, तो अपन गिवन जो है पहले लिख देना एग्जाम में। तो गिवन एवरी करेक्ट आंसर +3 मार्क्स एंड एवरी इनकरेक्ट आंसर कितना है, -2 मार्क्स एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे कोई मार्क्स देते नहीं, ना प्लस ना माइनस। करेक्ट करे तो 3 मार्क्स देते प्लस वाले, रॉन्ग करे -2। सिंपल समझने के लिए, अगर कोई स्टूडेंट समझो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा जिसमें से एक राइट है एक रॉन्ग है, +3 जो है ना राइट के आते हैं, रॉन्ग के जो है ना -2 आते हैं, तो उसको आता सिर्फ 1 मार्क। तो ये अपना कंडीशन दिया हुआ है। अब फर्स्ट बिट क्या है, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका को टोटल टेस्ट में कितने मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर वो राधिका जो है 12 करेक्ट आंसर करे तो हाउ मेनी क्वेश्चन शी हैज अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो कितने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करे बोल के पूछ रहे। तो यहाँ पे समझ जाना है, जो दिया पहले वो लिख दो। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधिका का स्कोर कितना आया, मतलब जो मार्क्स आए टेस्ट लिखने के बाद 20 मार्क्स आ गए राधिका को। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, कितने आंसर करेक्ट लिखे राधिका, 12 करेक्ट आंसर लिखे। तो करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हो गए भाई, एक करेक्ट के तो 3 मार्क्स है। तो करेक्ट आंसर जब 12 लिखे 12 लिखे तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता, 36 मार्क्स होता। सही है। तो राधिका एक्चुअल करेक्ट करे 36 मार्क्स के, आए कितने टेस्ट में 20 आए, 20 मार्क्स आए। तो माइनस कितने हो गए, रॉन्ग कितने करें, 36 माइनस 20 का रॉन्ग करे ना। सही है। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, सो 36 माइनस 20 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर माइनस स्कोर्ड मार्क्स। करेक्ट करे 36, स्कोर करे आए एग्जाम में फाइनल मार्क्स आए 20, तो 16 मार्क्स जो है ना चले गए रॉन्ग के। सही है। इनकरेक्ट के 16 मार्क्स गए। तो क्वेश्चन कितने करे अटेम्प्ट जो 16 मार्क्स कट गए, तो एक रॉन्ग क्वेश्चन के 2 मार्क्स दिया, एक रॉन्ग क्वेश्चन के कितने मार्क्स दिया, 2 मार्क्स दिया। जब 16 मार्क्स कटे तो 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 क्वेश्चन जो है ना 2 1 जा 2 8 जा अगर करें डिवाइड, तो 8 क्वेश्चन जो है ना राधिका इनकरेक्ट अटेम्प्ट कर, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी कितना स्कोर करे, -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। आप यहाँ पे समझना, और एक स्टूडेंट है मोहिनी का मार्क्स कितना है, -5 है, मतलब 0 से भी कम मार्क्स है, 0 के नीचे है ना -5, तो मोहिनी का स्कोर है -5 मार्क्स। दो शी हैज गॉट, अच्छा 7 करेक्ट आंसर करने के बाद भी जो है ना -5 मार्क्स, इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना रॉन्ग करें, इसलिए ज़्यादा मार्क्स कट गए। तो वो मालूम करना है, हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। समझ गए ना मोहिनी का केस, आए -5, 0 भी नहीं आया कम से कम, -5 आए, जबकि 7 आंसर करेक्ट है, यही लिख देंगे जो दिया पहले वो। मोहिनी स्कोर -5, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने, 7 करेक्ट आंसर करें, एक करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स हो गए। तो मोहिनी जो है ना एक्चुअल 21 मार्क्स लाते थे अगर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट नहीं करते। करेक्ट। तो 7 करेक्ट आंसर करने से एक आंसर के 3 मार्क्स से करेक्ट वाले के 21 मार्क्स शी हैज स्कोर्ड। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, आप रोहिणी जो है ना इनकरेक्ट कितने करे, 21 तो करेक्ट के है, आए उनको -5, मैं कितने गलतियां कर दिया आखिर। तो मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर्स माइनस स्कोर्ड मार्क्स, मार्क्स ऑफ करेक्ट जितने करेक्ट है उसमें से स्कोर्ड मार्क्स माइनस कर दो तो जितने रॉन्ग है मालूम हो जाता अपने को। तो 21 जो है ना करेक्ट के हैं, 21 जो है ना करेक्ट मार्क्स के हैं, और स्कोर्ड मार्क्स आए कितने क्वेश्चन में दिया -5, तो 21 में से -5 निकाल दो, 21 माइनस ऑफ -5, सो माइनस ऑफ -5 बिकम्स +5 होगा। तो 21 + 5 कितना होगा भाई, 28
6। तो 26 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर की वजह से कट हो गए। समझ गए? यहाँ पे 21 करेक्ट करे, 26 तो कट गए, जाहिर बात है ज़्यादा कटे, ज़्यादा मार्क्स कट हो गए कंपेयर टू व्हाट शी गॉट, तो सही है। तो टोटल इनकरेक्ट आंसर कितने हुए? तो 26 मार्क्स जब रॉन्ग आंसर के हैं तो एक रॉन्ग आंसर के कितने मार्क्स है? -2। सही है, एक इनकरेक्ट आंसर के कितने हैं? -2 दिया ना क्वेश्चन में, यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर के -2 मार्क्स है। तो 26 डिवाइडेड बाई 2, number of incorrect answers 26 divided by 2, so 13 questions she has attempted which are incorrect। तो मोहिनी जो है ना 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जो रॉन्ग चले गए, इसलिए जो है ना 13 इंटू 2 26 मार्क्स कट गए, करेक्ट करे थे 21, तो सीधा सीधा आ गया आंसर, मतलब स्कोर मोहिनी का आ गया -5। क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है पहले रिपीट करके देख लो एक बार, क्योंकि एकदम क्लियर समझाया मैं यहाँ पे, कमेंट में आप लोग इसको मेंशन कर सकते। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। लॉन्ग क्वेश्चन में यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स जो रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, उसमें ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आने का 100% चांस है। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट रेट ऑफ 6 मीटर्स पर मिनट। एलिवेटर मतलब लिफ्ट का समझो, जो ऊपर जाता है नीचे जाता, सही है, एलिवेटर बोलते हैं उसको। डिसेंड्स मतलब नीचे उतरा, डिसेंड्स मतलब नीचे जाने को डिसेंड बोलते हैं। माइन जो है ना, जैसा कोल माइन है, कुछ भी माइन है जो ज़मीन के अंदर जाते हैं लाने के लिए कोई चीज़, तो एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ, क्या है उसका स्पीड, क्या जिस स्पीड से नीचे जा रहा हो, 6 मीटर्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा, 1 मिनट में 1 मिनट में 1 मिनट में 1 मिनट में 6 मीटर्स डाउन जा रहा हूँ। उसकी स्पीड कितनी है बोले तो 1 मिनट में -6 मीटर डाउन जा रहा ना भाई, तो नीचे जा रहा ना। हाँ, इफ द डिसेंट जो नीचे जाने का शुरू हुआ फ्रॉम 10 मीटर्स अबव ग्राउंड, अच्छा जमीन पे से, जमीन के लेवल से शुरू नहीं हुआ, जमीन से 10 मीटर ऊपर से शुरू हुआ है, या मैं फिगर दिया तो क्लियर समझे, ये है ग्राउंड लेवल, ये जमीन का लेवल है, ग्राउंड लेवल जैसे ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, उसके ऊपर है, समझो फर्स्ट फ्लोर से जा रही, समझो ये है, समझो 10 मीटर्स है, तो 10 मीटर से नीचे जाना शुरू हुई, तो जमीन तक आया था कि 10 मीटर हो गए। उसके बाद हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिच -350, तो ज़मीन के ऊपर का हो गया +10 मीटर, तो ज़मीन के नीचे हो गया -350, सही है। ये तो 0 हो गया समझो ग्राउंड का, ये 0 डिस्टेंस हो गया, ऊपर हो गया +10, क्योंकि ऊपर 10 मीटर ऊपर से शुरू करी नीचे आना लिफ्ट, तो 10 मीटर ऊपर से, तो +10 जो है ना ज़मीन के ऊपर था, नीचे 350 था, तो यहाँ ऊपर से टोटल फर्स्ट फ्लोर बस वहाँ जहाँ 10 मीटर ऊपर से टोटल नीचे आने के लिए कितना लगा है, ये 10 + 350, तो टोटल -360 मीटर हुआ। समझ गए? 10 मीटर ऊपर से ज़मीन तक आया था, -10 हो गया, फिर यहाँ ज़मीन के ग्राउंड लेवल से यहाँ तक आने के लिए कितना हो गया, -350 हो गया, तो -10 -350 कितना हो गया, नीचे आने को उसको माइनस बोल रहे, तो टोटल हो गया -360 मीटर्स कवर करियो। अब याद दिया भाई अपने क्वेश्चन में, गिवन एलिवेटर डिसेंड 6 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर जा रहे हैं, तो 360 मीटर जाने के लिए कितने मिनट लगे, सिंपल डिवाइड है ये तो, 1 मीटर जाने के लिए, 1 मीटर नीचे आने के लिए, सॉरी 6 मीटर्स नीचे जाने के लिए 1 मिनट लगा, तो टोटल 360 मीटर्स नीचे जाने के लिए कितने मिनट लगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 6, 360 डिवाइड बाई 6 1 जा 6 6 जा और बाद में 0, तो ये आ गया अपने को 1 आवर, 60 मिनट्स आ गया ना, 60 मिनट्स वो तो क्या 1 आवर हो गया। तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और वीडियो देखने में मिल जाते। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं जो है ना अपलोड करता हूँ, आप लोग जो ना कंटिन्यूसली फॉलो करो, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।